हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एस्टर, एसिड हैलाइड और एसिड एमाइड, इन तीनों क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी पद्धति में मैं नोमेनक्लेचर करना बताऊंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं तीन क्रियात्मक समूह का आप लोगों के लिए आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। पहले नंबर का जो हम लोगों का क्रियात्मक समूह था वो कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर का जो हम लोगों का क्रियात्मक समूह था वो था सल्फोनिक एसिड। और जो तीसरे नंबर का हम लोगों का क्रियात्मक समूह था वो था अम्ल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब जो चौथे नंबर का क्रियात्मक समूह है, जो चौथे नंबर का फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम है एस्टर। मतलब जो आप लोगों की क्रियात्मक समूह की जो सारणी होती है उसमें नंबर 4 पर कौन आता है? एस्टर आता है। ठीक है ना। तो मैं अब आप लोगों के लिए एस्टर का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बता देता हूं कि एस्टर का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना। और एस्टर के आईयूपीएसी पद्धति के नोमेनक्लेचर में मैं एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों के लिए, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, और उस ट्रिक से ही आप लोगों को एस्टर का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है। तो पहले मैं तो नंबर 4 हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, एस्टर। ठीक है ना। क्रियात्मक समूहों की सारणी में नंबर 4 पर कौन आता है? एस्टर आता है। एस्टर का जो सूत्र होता है, एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CRR। ठीक है ना। और इसको एल्किल ग्रुप से जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? RCRR। एस्टर का फॉर्मूला हो गया। इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है, इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है एल्किल एल्केनोइड। ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एल्किल एल्केनोइड, एल्किल एल्केनोइड। ठीक है ना। इसका जो अनुलग्न होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है एल्किल OH। ठीक है ना। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है एल्किल OH। और इसका जो पूर्व लग्न होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है ना। एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो क्रियात्मक समूहों की आप लोगों की सारणी है उसमें नंबर 4 पर आप लोगों का कौन सा क्रियात्मक समूह आता है? एस्टर आता है। इस एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? RCRR। इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? एल्किल एल्केनोइड। और इसका जो अनुलग्न होता है अर्थात इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? एल्किल OH। और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल ले लेता हूं। उस एक एग्जांपल में मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा कि जब भी कभी आप लोग आईयूपीएसी पद्धति में एस्टर का नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो आप लोगों को कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है। आप लोगों का नोमेनक्लेचर कभी गलत होगा ही नहीं। काफी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमको एस्टर का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना नहीं आता। ठीक है ना। जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं इतनी शानदार ट्रिक है कि उस ट्रिक से ही आप लोगों को एस्टर का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। मैं यहां पर एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लेता हूं। ठीक है ना। एस्टर का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर ट्रिक को बताऊंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है ना। ये आप लोगों का एस्टर का एग्जांपल हो गया। अब देखो, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कभी एस्टर का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले उस ग्रुप को लिखना, सबसे पहले उस समूह को लिखना जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये इसकी ट्रिक होती है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जब भी कभी आप लोग एस्टर का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले उस ग्रुप को लिखना जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। कोई भी ग्रुप हो, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखना, उसके बाद ही अपने नियम अप्लाई करना। तो देखो, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैंने किसको लिख दिया? एथिल को लिख दिया। बात समझ में आ गई ना। ट्रिक मेरी क्या है कि जब भी कभी एस्टर का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले उस ग्रुप को लिखते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो ऑक्सीजन से यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मैंने लिख दिया एल्किल ग्रुप। मतलब एल्किल ग्रुप में कौन जुड़ा हुआ है? आप लोगों का एथिल। तो मैंने ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिख दिया, अर्थात मैंने एथिल ग्रुप को लिख दिया। अब आप लोगों का वही तरीका होगा, मूल शब्द लिखना है, प्राथमिक अनुलग्न लिखना है और द्वितीयक अनुलग्न लिखना है। तो देखो, आप लोगों को पता है कि एस्टर क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो इसकी नंबरिंग खुद से होती है। ये आप लोगों का एस्टर हो गया, इसकी नंबरिंग खुद से होगी क्योंकि एस्टर क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो मैं नंबर 1 इसको देता हूं, नंबर 2 इसको देता हूं। अब काफी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर हम इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हो। नहीं बेटा, इधर से आप लोग नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को पता है नंबरिंग किसकी होती है? कार्बन की होती है। कार्बन कार्बन चेन की नंबरिंग होती है। यहां पर कार्बन और ये कार्बन के बीच में कौन आ गया? आप लोगों का ऑक्सीजन आ गया। ठीक है ना।
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन। जबकि इधर देखो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये कार्बन की चेन बननी है, ये कार्बन की चेन नहीं बननी है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया और केमिस्ट्री किसकी चल रही है, कार्बन की चल रही है। इसलिए हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बन को देंगे, ठीक है ना, कार्बन चेन को हम पहली प्रायोरिटी देंगे। तो दे दो, एक इसको दे दिया, दो इसको दे दिया। अब आप लोगों को पता है हम लोगों का मूल शब्द वर्ड रूट क्या हुआ है, एथ। भाई C2 कार्बन के लिए हम एथ ही तो लिखते हैं, तो C2 के लिए हम लोगों का क्या हो गया, एथ हो गया। प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स आप लोगों का क्या हो गया, एन, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो आप लोगों को क्या हो गया, ओएट, OAT, ओएट। तो इसका जो IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, एथिल एथेनोएट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो एस्टर होता है उसका जब भी कभी आप लोग IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को उस ग्रुप को लिखना है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को आप लोगों ने लिख दिया, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उन्हीं रूलों को फॉलो करोगे जो मैंने आप लोगों के लिए बताई है कि जिस क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसकी नंबरिंग तो खुद से करनी है, और जिस क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता उसकी नंबरिंग पास वाले से करनी है। नंबरिंग करने के बाद फिर वही सूत्र लगा देना, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न, मतलब वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने यही तो किया है। मैंने देखा ये क्रियात्मक समूह कौन है, एस्टर है, तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिख दिया, मैंने किसको लिख दिया, एथिल को लिख दिया। फिर मैंने नंबरिंग कर दी, तो मैंने नंबरिंग किससे करी है, जिस क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसकी नंबरिंग खुद से कर दी। तो एक, और इसको मैंने क्या दे दिया, दो। कार्बन नंबर 2 को मूल शब्द में हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो देखो ये तो मेरा क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, ये मेरा प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न हो गया। तो इस कंपाउंड का नाम, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया एथिल एथेनोएट। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एग्जांपल ये तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, अब मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। उन एग्जांपलों का आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। पहले आप लोग कर लो, फिर मैं कर दूंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आपने जो नाम किया है वो नाम सही किया है गलत किया है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, और मैं एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों के लिए। तो एक काम करता हूं, इसको पूरी को ही मिटा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखते चलो एक एक चीज को ध्यान से। मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों के लिए ले रहा हूं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो करना चालू कर दो, ठीक है ना। मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहां पर ले लेता हूं आप लोगों के लिए, HCO, और यहां पे लिख दिया O, और यहां पे लिख दिया मैंने CH3। इसका आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये हो गया आप लोगों का एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल नंबर 2 के अंदर आप लोगों को जो IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है वो इस ग्रुप का करना है, ठीक है ना। इसका आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये ले लिया मैंने एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल नंबर 3 ले लिया, इसका भी आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पे लिख दिया CH2, यहाँ पर CO, C2H5, ठीक है ना, OC2H5। चलो ठीक है, और ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, यहाँ पर ले लिया मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 4 मैंने आप लोगों के लिए ले लिया HCO, ठीक है, CH2, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, CH3 को ले लिया। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, यहां पर ले लेता हूं मैं एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में मैं ले लेता हूं CH3, यहां पर लिख दिया CHCl, यहां पर वो CH2, यहां पर O, यहां पर लिख दिया OCH3। इसका आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। एग्जांपल नंबर 6 में आप लोगों के सामने ले लेता हूं, यहां पर ले लिया मैंने CH3, ठीक है ना, CH3, यहां पर ले लिया मैंने आप लोगों के लिए CHBr, ठीक है ना, यहां पर ले लिया CHNO2, और यहां पर ले लिया मैंने OC2H5, ठीक है ना, OC2H5। इन 6 कंपाउंडों का, ये 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप लोगों के सामने, इन 6 का आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, ठीक है ना, आप लोग आराम से इनका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर कर लो। जिन स्टूडेंटों से नहीं हो वो वीडियो को रोक देना, और फिर इनका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करने के बाद फिर वीडियो को चालू कर देना, ठीक है। तो करो, हो जाओ स्टार्ट। देखो इनका आप लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, कर दिया सब स्टूडेंट्स ने। चलो ठीक है, मैं इनका आप लोगों के लिए नोमेनक्लेचर करना बता देता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट को लेता हूं। मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक क्या बताई है, मैंने आप लोगों के लिए ये ट्रिक बताई है कि सबसे पहले हम लोगों को ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखना है, ठीक है ना, उसके बाद फिर अपने नियम लगाने हैं। तो देखो मैं इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर कर रहा हूं, तो यहां पर ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, मेथिल लिखना है,
ठीक है ना। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखना है, तो ऑक्सीजन से मेथिल ग्रुप जुड़ रहा है तो मैंने किसको लिख दिया, मेथिल को लिख दिया। और अब मैं अपने नियमों को लगाना चालू करूंगा। तो नियम वही है आप लोगों के जो क्रियात्मक समूह होगा, ठीक है ना, उसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट हुआ तो उसकी नंबरिंग हम किससे करेंगे, खुद से करेंगे। तो देखो नंबर 1 इसको दे दिया मैंने, ठीक है ना, नंबर 1 मैंने इसको दे दिया। अब आप लोगों को पता है क्या इस हाइड्रोजन के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम नंबरिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब कितना कार्बन हुआ, एक कार्बन हुआ, और एक कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, मैथ बोलते हो। एक कार्बन को मूल शब्द में हम क्या बोलते हैं, मैथ। तो फिर लगा दो, ये तो आप लोगों को मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों को क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या होगा, मेथिल मेथिनोइट, ठीक है ना। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर क्या होगा, मेथिल मेथिनोइट। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस एग्जांपल को बता देता हूं। तो वही सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखना है। ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है। नंबरिंग कर दो, 1 2 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ, तो मूल शब्द एथ हो गया, प्राथमिक अनुलग्न एन हो गया, और द्वितीयक अनुलग्न क्या हो गया, ओइट। तो इसका नाम हो गया मेथिल एथिनोइट, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर क्या हो गया, मेथिल एथिनोइट। चलो ठीक है, मैं इसका नोमेनक्लेचर करता हूं। तो देखो सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखना है। तो यहां पर ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एथिल ग्रुप जुड़ा, तो मैं एथिल को लिख दूं। चलो ठीक है, मैंने किसको लिख दिया, एथिल को लिख दिया। अब मैं नंबरिंग कर देता हूं। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बताई है कि अगर 3 से ज्यादा कार्बन हुए तो आप लोगों को पोजीशन शो करनी पड़ेगी कि एस्टर क्रियात्मक समूह कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो एस्टर क्रियात्मक समूह, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, वो नंबर 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो कर दो यार, सो क्या दिक्कत है, 1 लिख दिया, ठीक है ना, 1। और आप लोगों को पता है कि यहां पर कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पेंट। ये मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों को क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी पद्धति में जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, आप लोगों का एथिल 1 पेंटेनोइट, क्योंकि जो एस्टर क्रियात्मक समूह है वो नंबर 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई। बाकी का तो आपको पता है, ये मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। जो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुका हूं। चलो ठीक है, अब मुझे इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो बहुत आसान है, हमारा तरीका वही रहेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखना है। तो यहां पर ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ा है, प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है। तो लिख दो यार, यहां पर लिख दो प्रोपिल, ठीक है ना। इसको 1 दे दिया, तो मूल शब्द क्या हो गया, मैथ, प्राथमिक अनुलग्न एन, और द्वितीयक अनुलग्न क्या हो गया, ओइट। तो इसका जो आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, प्रोपिल मेथिनोइट। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एग्जांपल नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो वही सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखना है। तो ऑक्सीजन से यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या लिख दिया, मेथिल लिख दिया, ठीक है ना। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। अब देखो यहां पर जो आप लोगों को कार्बन नंबर 3 है, उस पर जो प्रतिस्थापी समूह है, उस पर जो आप लोगों का सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, वो आप लोगों को कौन जुड़ा है, Cl जुड़ा है। तो लिख दो उसको भी, यहां पर लिख दो आप लोग 3 क्लोरो, ठीक है ना, 3 क्लोरो। अब आप लोगों को क्या लिखना है, कार्बन नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, प्राथमिक अनुलग्न एन, और द्वितीयक अनुलग्न ओइट। तो यहां पे लिख दो 1 ब्यूटेनोइट। ये आप लोगों का मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी पद्धति में जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, मेथिल 3 क्लोरो 1 ब्यूटेनोइट। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब हम इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो तरीका वही है, सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिखना है। तो यहां पर ऑक्सीजन से एथिल ग्रुप जुड़ा है, तो मैं क्या लिख देता हूं, एथिल, ठीक है ना। ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को लिख दिया मैंने, किसको लिख दिया, एथिल को लिख दिया। अब नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। नंबरिंग करने पर हमारे कितने आए, 5। अब यहां पर मुझे जो प्रतिस्थापी समूह आप लोगों को पता है यहां पर कितने हैं, 3। तो यहां पर हम अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखेंगे। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो देखें, ये आप लोगों का प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूट ग्रुप कौन हुआ, Br हुआ। Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं, तो B से स्टार्ट होता है। CH3 को हम मेथिल बोलते हैं, तो M से स्टार्ट होता है। और NO2 को हम नाइट्रो बोलते हैं, तो N से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसको लिखूंगा, 3 ब्रोमो, मैं किसको लिखूंगा, 3 ब्रोमो, 4 एथिल, सॉरी 4 मेथिल,
3 ब्रोमो 4 मेथिल, और आप लोगों का 2 पे नाइट्रो हो गया, तो 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो। अब आप लोगों को पता है कार्बन कितने हैं, 5, तो स्थिति शो कर दो क्रियात्मक समूह किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1 पोजीशन से। तो यहां पे लिख दो 1 पेंटेनोइट, पेंट प्राथमिक अनुलग्न N और द्वितीय का अनुलग्न क्या होगा, ओइट। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, एथिल 3 ब्रोमो 4 मेथिल 2 नाइट्रो 1 पेंटेनोइट। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हुआ। ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों ने अपना आंसर किया है वो सभी अपना अपना नाम चेक कर लेना, ठीक है ना, कौन सा तो आप लोगों का आंसर सही है और कौन सा गलत है। अगर आप लोगों के सभी आप लोगों के नाम सही बनाए, जितने भी मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों के लिए दिए, अगर आप लोगों ने सभी का नाम बिल्कुल सही बनाया है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ गया। बात समझ में आ गई ना। जिस स्टूडेंट ने ये 6 के 6 एग्जाम्पलों के नाम बना दिए, ठीक है ना, उसका मतलब ये हुआ कि उसको आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर आ गया। ठीक है ना। तो इसी के साथ जो आप लोगों का चौथे नंबर का क्रियात्मक समूह चल रहा था एस्टर, ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है। अब मैं 5वें नंबर के क्रियात्मक समूह को लेता हूं, ठीक है ना, 5वें नंबर के फंक्शनल ग्रुप को लेता हूं जिसका नाम है एसिड हैलाइड, मतलब अम्ल हैलाइड। तो ठीक है, 5वें नंबर के क्रियात्मक समूह के बारे में करते हैं डिस्कशन। तो देख लो 5वें नंबर के क्रियात्मक समूह को भी। देखो अब मैं आप लोगों के लिए 5वें नंबर के क्रियात्मक समूह को लिख देता हूं जिसका नाम है अम्ल हैलाइड, मतलब एसिड हैलाइड। अम्ल हैलाइड मतलब एसिड हैलाइड, ठीक है ना। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों का COX। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, COX, और कार्बन की एक वैलेंसी जो खाली होती है उससे हम किसको जोड़ देते हैं, एल्किल ग्रुप को जोड़ देते हैं। तो ये तो आप लोगों का क्रियात्मक समूह अर्थात जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सूत्र हो गया, अर्थात ये तो एसिड हैलाइड का आप लोगों का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, और उससे मैंने किसको जोड़ दिया, आर को। और आप लोगों को पता आर कौन होता है, एल्किल ग्रुप होता है। और यहाँ पर जो एक्स है, यहाँ पर एक्स शो कर रहा है हेलोजन फैमिली को, और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली के कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर एक्स किसको शो कर रहा है, हेलोजन फैमिली को, और हेलोजन फैमिली के आप लोगों को पता कितने सदस्य होते हैं, 4। एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन और एक कौन होता है, आयोडीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि एक्स यहाँ पर किसको शो कर रहा है, हेलोजन फैमिली को, और हेलोजन फैमिली के कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलो ठीक है, इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है, ठीक है ना, इस क्रियात्मक समूह का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है आप लोगों का एल्केनोयल, ठीक है ना, एल्केनोयल हैलाइड, ठीक है ना। इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है, एल्केनोयल हैलाइड। चलो ठीक है, इसका जो आप लोगों का अनुलग्न होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है आप लोगों का ऑयल हैलाइड, ठीक है ना। इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ऑयल हैलाइड। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होने चाहिए। और इसका जो पूर्वलग्न होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हेलोफॉर्मिल, ठीक है ना। इसका जो पूर्वलग्न होता है वो क्या होता है, हेलोफॉर्मिल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो क्रियात्मक समूह की जो सारणी है, जो फंक्शनल ग्रुप की आप लोगों की सारणी है, उसमें नंबर 5 पर आप लोगों का कौन आता है, एसिड हैलाइड, ठीक है ना। इस एसिड हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, COX, और कार्बन की एक वैलेंसी से हम किसको जोड़ देते हैं, एल्किल ग्रुप को जोड़ देते हैं। तो फिर इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोयल हैलाइड, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोयल हैलाइड, जिसका अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड और जिसका पूर्वलग्न होता है हेलोफॉर्मिल। और यहाँ पर जो एक्स जुड़ा है, एक्स किसको शो कर रहा है, हेलोजन फैमिली को। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली के कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य आप लोगों के सामने। चलो ठीक है, इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है ना। एक एग्जांपल से ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर किसको ले लिया, Cr3CO, और X की जगह पर मैंने किसको ले दिया, Cl को लिख दिया, ठीक है ना। ये X की जगह पर मैंने किसको लिख दिया, Cl को लिख दिया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा था, हैलाइड बोल रहा था। अगर Cl आ जाएगा तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होगा वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग करनी है। अगर आप लोगों की नंबरिंग सही है तो आप लोगों का नाम भी बिल्कुल सही बनेगा। तो देखो आप लोगों को पता है कि ये जो क्रियात्मक समूह है
ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो कॉमन सी बात है इसकी नंबरिंग किससे होगी, खुद से होगी। इसका मतलब मैंने एक और इसको मैंने कितना दे दिया, 2। अब आप लोगों को पता है कि जो मूल शब्द हुआ कार्बन नंबर 2 का वो क्या होगा, एथ। फिर वही रूल लगाना चालू कर दो। सबसे पहले आप लोगों को मूल शब्द लिखना, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका जो मूल शब्द हुआ वो क्या हुआ आप लोगों का, एथ। प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, एन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, वो क्या होता है, एन। ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों का मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया। अब आप लोग यहां पर किसको लगा दो, द्वितीयक अनुलग्न को। ठीक है ना। तो द्वितीय अनुलग्न हो गया आप लोगों का ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना। द्वितीयक अनुलग्न क्या हो गया, ऑयल क्लोराइड। तो इसका जो आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हुआ वो क्या हुआ, एथिनॉयल क्लोराइड। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं, ये क्रियात्मक समूह आप लोगों का एसिड हैलाइड, इसका आईयूपीसी पद्धति में आप लोगों को नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना पहला स्टेप लेना है, और पहला स्टेप नोमेनक्लेचर का क्या होता है कि आप लोगों को नंबरिंग करनी है, क्योंकि हमारा नंबरिंग सही तो हम लोगों का नाम भी सही बनेगा। चलो ठीक है, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है ना। कार्बन नंबर 2 को मूल शब्द में हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। प्राथमिक अनुलग्न क्या है, एन, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। यहाँ पर एन, और जो द्वितीयक अनुलग्न है, जो सेकेंडरी सफिक्स है आप लोगों का, वो किसका होगा, क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। तो वो क्या हुआ आप लोगों का, ऑयल क्लोराइड। तो इसका जो आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या हुआ, एथेनॉयल क्लोराइड। ये आप लोगों का मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रहा हूं, उनका आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो कीजिए आप लोग, इसको तो पूरे को मिटा देता हूं। ठीक है ना। और कुछ एग्जांपलों के आप लोग नामकरण कीजिए। तो देखो, अब मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। इन एग्जांपलों का आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है ना। एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लोगों का ये हो गया, CH COCl, इसको क्रियात्मक समूह लिख दिया। यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, CH3 को। ठीक है ना। ये एग्जांपल नंबर आप लोगों का 2 हो गया। ठीक है ना। इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, CH3 को। यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, CHCl को, और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, COCl का। ठीक है ना। इसका आप लोगों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। अगला एग्जांपल हो गया आप लोगों का, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3, जो आप लोगों का एग्जांपल नंबर 3 है वो होगा आप लोगों का CH3। ठीक है ना। CH यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, CH3 को। यहाँ पर मैंने COCl को लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने किसको लिख दिया, COCl को। ठीक है ना। ये एग्जांपल आप लोगों को कितने हो गए, 3। अब मैं एग्जांपल नंबर 4 को ले लेता हूँ। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर जो आप लोगों का 4 है वो है आप लोगों का CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है ना। CH, यहाँ पर COCl को लिख देता हूं, और यहाँ पर CH2 CH3 को लिख देता हूं। ठीक है ना। इनका आप लोगों को चारों एग्जांपलों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाए पर उनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर। ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए इन चारों एग्जांपलों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बता देता हूं। ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों से अभी तक इनका नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक देना। ठीक है ना। फिर उसके बाद वीडियो को चालू कर देना। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस एग्जाम्पल का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि जब भी नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो पहला स्टेप आप लोगों का क्या होगा, नंबरिंग। नंबरिंग आप लोगों की बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबरिंग करते स्टार्ट। तो देखो, ये हम लोगों का कौन हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसको नंबर 1 देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं, और इसको मैं नंबर 3 देता हूं। तो आप लोगों को पता है कि 2 पोजीशन से आप लोगों का CH3 जुड़ा है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 2 मेथिल। ठीक है ना। 2 मेथिल। अब आप लोगों को पता है, अब आप लोगों को क्या लिखना है, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। यहां पर कार्बन नंबर 3 के लिए मूल शब्द क्या बनेगा, प्रोप, प्राथमिक अनुलग्न N, और जो द्वितीयक अनुलग्न होगा वो क्या होगा, ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना। द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा, ऑयल क्लोराइड। तो इसका जो आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब मैं इसका नोमेनक्लेचर करना बताता हूं। ये हम लोगों का कौन होगा, क्रियात्मक समूह नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है ना। यहाँ पर 2 पोजीशन से Cl जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख दो 2 क्लोरो। ठीक है ना। किसको लिख दिया, 2 क्लोरो। यहाँ पर लिख दिया 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। ठीक है ना। तो आप लोगों को पोजीशन शो करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब आपको लिखना पड़ेगा बाइनो ब्यूट, प्राथमिक अनुलग्न N, और द्वितीयक अनुलग्न क्या होगा आप लोगों का, ऑयल क्लोराइड। ठीक है ना। तो इसका जो आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर होगा वो आप लोगों को क्या होगा,
टू क्लोरो, ठीक है ना, 3 मेथिल 1 ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। ये आप लोगों का क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। जिन स्टूडेंटों ने ये किया है, ठीक है ना, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, दोनों का आप लोग मिलान कर लेना। चलो ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर 3 को करवा देता हूं। तो आप लोगों को पता है एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोगों के 2 क्रियात्मक समूह है और दोनों आप लोगों के सेम क्रियात्मक समूह है एसिड हैलाइड। इसका मतलब नंबर 1 इसको दे देता हूं, नंबर 2 इसको दे देता हूं, नंबर 3 इसको दे देता हूं, नंबर 4 इसको दे देता हूं। अगर आप लोग इधर से नंबर करोगे तब भी एक ही बात है, नाम आप लोगों का सेम बनेगा। तो देखो 2 और 3 पोजीशन से आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो यहां पर लिख दो आप लोग 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, आप लोगों को 4 कार्बन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ब्यूटेन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, ब्यूटेन। और 1 और 4 पोजीशन से आप लोगों का क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड, 1,4 डाई ऑयल क्लोराइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। या आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे 1,4 डाई ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, तब भी आप लोगों का नाम बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है ना। इस तरीका से लिखोगे, ये आप लोगों का बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हम तो इनको दोनों को मिलाकर लिखना चाहते हैं, तो आप लोग मिलाकर भी लिख सकते हो, आप लोगों का तब भी नाम बिल्कुल सही है। जैसे कुछ स्टूडेंटों ने इस तरीका से बनाया होगा 2 3 डाई मेथिल 1,4 डाई ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, उनका भी नाम बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इस वाले एग्जांपल को करके बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखते हैं। ये रहा हम लोगों का क्रियात्मक समूह, तो कर दो नंबरिंग 1 2 3, और यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, 4 को लिख देता हूं, ठीक है ना। सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को हम लोगों ने चुन लिया। अब देखो सुनो, अब जितने भी आप लोगों के ग्रुप है उनको लिखना चालू कर दो। यहां पर कार्बन नंबर 2 से आप लोगों का एथिल ग्रुप जुड़ा है और कार्बन नंबर 3 से आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आता है, उसके बाद में एम आता है, इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 2 एथिल, ठीक है ना। यहां पर क्या लिखूंगा, 2 एथिल और 3 मेथिल, 2 एथिल 3 मेथिल, 2 एथिल 3 मेथिल। चलो ठीक है, यहां पर कार्बन कितने आप लोगों के 4 है, तो यहां पर लिख दो 3 पोजीशन से आप लोगों की कौन जुड़ी है, डबल बॉन्ड, तो यहां पर क्या हो गया 3 ब्यूटेन, और आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड। इसका ये आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं, नंबरिंग आप लोगों ने कर दी, तो नंबर 2 पोजीशन से आप लोगों का एथिल ग्रुप जुड़ा तो एथिल लिख दिया, नंबर 3 पोजीशन से आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ा, मेथिल लिख दिया। अब आप लोगों को पता है नंबर 3 पोजीशन से आप लोगों को डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो 4 कार्बन है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, 3 ब्यूटेन लिख दो, इसको यहां पर क्या लिख दोगे, 3 ब्यूटेन। अब आप लोगों को पता है कि जो क्रियात्मक समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, पहली पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना, 1 ऑयल क्लोराइड, जो कि आप लोगों का क्या होगा, द्वितीयक अनुलग्न अर्थात सेकेंडरी सफिक्स। तो ये तो आप लोगों का मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। यहां पर मैंने आप लोगों का जो प्राथमिक अनुलग्न है उसको भी मैंने शो कर दिया, और ये द्वितीयक अनुलग्न है, सेकेंडरी सफिक्स है, उसको भी मैंने आप लोगों के लिए शो कर दिया। चारों ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आप लोग मिलान कर लेना कि आपने नाम सही किया है गलत किया है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके 6ठे नंबर के क्रियात्मक समूह को लेता हूं, 6ठे नंबर के फंक्शनल ग्रुप को लेता हूं, जिसका नाम है अम्ल एमाइड, मतलब एसिड एमाइड, ठीक है। उसका भी आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बता देता हूं, ठीक है। तो 6ठे नंबर के क्रियात्मक समूह का नाम है अम्ल एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक है, तो उसका भी देख लो। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए 6ठे नंबर के क्रियात्मक समूह को ले लेता हूं। जो हमारा 6ठे नंबर का फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एसिड एमाइड, अम्ल एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक है ना, एसिड एमाइड, अम्ल एमाइड, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका सूत्र होता है CONH2, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CONH2, और एक वैलेंसी जो खाली होती है उससे हम किसको जोड़ देते हैं, एल्किल ग्रुप को। तो फिर इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम, इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा एल्केन एमाइड। आईयूपीएसी नाम आप लोगों का क्या होगा, एल्केन एमाइड, ठीक है ना, एल्केन एमाइड। इसी से हम लोगों का इसका आईयूपीएसी नाम करना है, ठीक है। इसका जो अनुलग्न होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एमाइड। इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, एमाइड, और जो पूर्वलग्न होता है अर्थात जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, एमिडो, ठीक है ना। इसका जो पूर्वलग्न होता है वो क्या होता है, एमिडो। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्रियात्मक समूहों की सारणी में नंबर 6 पर कौन आता है, आप लोगों का एसिड एमाइड आता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 होता है, और एल्किल ग्रुप को जब आप लोग जोड़ दोगे तो फिर इसका आईयूपीएसी नाम होगा
एल्केन एमाइड, जिसका अनुलग्न सफिक्स एमाइड होता है, पूर्व लग्न प्रीफिक्स इसका क्या होता है, एमिड होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका भी मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं उसका। मैंने यहां पर ले लिया CH3CONH2, ठीक है ना, CH3CONH2। अब मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एक बात बता रखी है कि जब भी नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो पहला स्टेप आप लोगों का क्या होगा, नंबरिंग होगा। तो नंबरिंग के लिए क्या देखते हैं, क्रियात्मक समूह को देखते हैं। अगर उसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट हुआ तो उसकी नंबरिंग खुद से करनी है, और अगर उसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा उसकी नंबरिंग पास वाले से करनी है। ये हम लोगों का कौन हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। ये हम लोगों का क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, और ये आप लोगों का एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो इस क्रियात्मक समूह के पास में तो कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो इसकी नंबरिंग खुद से करेंगे 1 और इसको 2, ठीक है ना। तो यहां पर जो आप लोगों का मूल शब्द होगा वो आप लोगों का क्या होगा, एथ, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा वो क्या होगा, एथेन एमाइड, एथेन एमाइड। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, एथेन एमाइड, ठीक है ना। हो गई ना, एल्केन की जगह पर तो कौन आ गया आप लोगों का, एथेन, और ये आप लोगों का कौन हो गया, एमाइड। तो ये तो आप लोगों का मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। तो इसका जो आईयूपीसी नाम है वो आईयूपीसी नाम इसका क्या बनेगा आप लोगों का, एथेन एमाइड। बात समझ में आ गई ना। ये सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं, ये हम लोगों का क्रियात्मक समूह है। इसको नंबर फर्स्ट पोजीशन दे दी, इसको मैंने 2 दे दिया। कार्बन नंबर 2 को मूल शब्द में हम क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कौन हो गया आप लोगों का, एमाइड। तो ये तो आप लोगों का मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न हो गया। तो इसका जो आईयूपीसी नाम हुआ वो क्या बनेगा आप लोगों का, एथेन एमाइड, एथेन एमाइड भी इसको बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, उनका आप लोगों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो करना चालू कर दो आप लोग, जिससे कि ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां पर मैं एग्जांपल फर्स्ट आप लोगों के सामने ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 में आप लोगों का इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। ये आप लोगों का एग्जांपल नंबर 2 हो जाता है। इसका भी आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पे लिख दिया CH, यहाँ पे लिख दिया CH3, और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, CONH2 को, ठीक है ना। ये आप लोगों का दूसरा एग्जांपल हो गया। जो तीसरे नंबर का एग्जांपल है वो आप लोगों का ये हो गया CH3, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया CH, यहाँ पर कोई CONH2, यहाँ पर भी CH, CONH2, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, CH3 को लिख दिया। इन तीनों एग्जांपलों का आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। कर दो आराम से इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर, फिर मैं आप लोगों के लिए करके बताऊंगा, ठीक है ना। कर दिया सारे स्टूडेंट्स ने, जिन स्टूडेंट से नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक लेना, ठीक है ना। चलो मैं इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बता देता हूं। तो देखो सबसे नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन हम लोगों की क्या होगी, हम लोगों को नंबरिंग करनी है। ये क्रियात्मक समूह 1 2 3, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन एमाइड, ठीक है ना, प्रोपेन एमाइड। इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा, प्रोपेन एमाइड। चलो ठीक है, सही है ना। ये मूल शब्द हो गया, प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का क्या हो गया, द्वितीयक अनुलग्न। तो इसका आईयूपीसी नाम हो गया प्रोपेन एमाइड। चलो ठीक है, मैं इस वाले का करता हूं। ये हम लोगों का क्रियात्मक समूह हो गया, तो 1 2 और 3। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर 2 पोजीशन से आप लोगों को कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आईयूपीसी नाम होगा वो होगा आप लोगों का 2 मेथिल, ठीक है ना, 2 मेथिल। 1 पोजीशन से आप लोगों का क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो यहाँ पे लिख दो 1 प्रोपेन, ठीक है ना, 1 प्रोपेन एमाइड, ठीक है ना, 1 प्रोपेन एमाइड। इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हो गया। 2 पोजीशन से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेन एमाइड। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना बता रहा हूं। तो इसे एग्जांपल नंबर 3 को मैं इधर की साइड लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर 3 आप लोगों का ये हो गया, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर किसको लिख दिया, CH3 को, यहाँ पर CONH2, और यहाँ पर भी मैंने किसको लिख दिया, CONH2 को, ठीक है ना। इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो ठीक है, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग यहां से कर दो 1 2 3 4। अगर इधर से भी करना चाहते हो 1 2 3 4, तब भी आप लोगों की नंबरिंग बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो गौर से देखो 2 और 3 पोजीशन से आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो कर दो 100। यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कार्बन कितने आप लोगों के 4 है, तो जो आप लोगों का बर्ड रूट होगा वो क्या होगा, ब्यूट, ठीक है ना। बर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट, और प्राथमिक अनुलग्न आप लोगों का क्या होगा, एन, तो ब्यूटेन। और 1 और 4 पोजीशन से आप लोगों का क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख दो 1,4 डाई एमाइड, ठीक है ना। इसका आप लोगों का आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर है। एक बार फिर से बता देता हूं, 2 और 3 पोजीशन से आप लोगों का मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो 2 3
2,3 डाइमेथिल, और आप लोगों को पता है 4 कार्बन है, 4 कार्बन के जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, ब्यूट, और प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, एन, क्योंकि आप लोगों को पता है सारे यहाँ पर कौन है, सिंगल बॉन्ड, तो प्राथमिक अनुलग्न एन, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो क्रियात्मक समूह का लगेगा। तो 1 और 4 पोजीशन से आप लोगों का क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो ये क्या होगा, डाइएमाइड। ये आप लोगों का मूल शब्द हो गया, ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, और ये आप लोगों का क्या होगा, द्वितीयक अनुलग्न, और ये आप लोगों का कौन है, प्रतिस्थापी समूह अर्थात सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों के जो छठे नंबर का क्रियात्मक समूह है अम्ल एमाइड, एसिड एमाइड, ये भी आप लोगों का क्लियर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने 3 क्रियात्मक समूहों के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है ना। चौथे नंबर का क्रियात्मक समूह हम लोगों का कौन था, एस्टर। 5वें नंबर का क्रियात्मक समूह हम लोगों का कौन था, अम्ल हैलाइड। और छठे नंबर का जो अपना क्रियात्मक समूह है वो कौन है, अम्ल एमाइड। अब तक हम लोगों ने कितने क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर सीख लिया, 6। एक बार फिर से बता देता हूं। नंबर 1 पर आप लोगों को कौन आया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पर आप लोगों को कौन आया था, सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 पर आप लोगों का क्रियात्मक समूह आया था अम्ल एनहाइड्राइड। नंबर 4 पर आप लोगों का एस्टर। नंबर 5 पर आप लोगों का अम्ल हैलाइड, ठीक है ना। और नंबर 6 पर आप लोगों का जो क्रियात्मक समूह आया है वो क्या है, अम्ल एमाइड, मतलब एसिड एमाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर तक आप लोगों के 6 क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी चीज में अगर प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोचिंग के नंबर पर कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।